में तो सब ठीक है। आगरे में तो सब ठीक नहीं है बिरादर। बाबा जान की सेहत कैसी? बाबा जान की सेहत ठीक है, वो बहुत कमजोर हो गए, उनकी बीनाई भी बहुत कमजोर हो गई। हम शाही तबीबों को भेजेंगे उनके इलाज के लिए। मैं आपके वालिद गिरानी का पैगाम लेकर आई। दारा की जान बख्शी, उनकी शहंशाह से इल्तिजा है कि दारा की जान न ली जाए। उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार वो खुद हैं और वो तमाम इल्जामात अपने सर लेने को तैयार हैं। वाह! सवाल और शिकस्त के बावजूद भी बाबा जान अपना सब कुछ दारा पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। शफ़क़त फिदरी की अजीम मिसाल है। हम तो खैर ठहरे रहता है दरगाह शहजादा स्वयं। हमारे लिए तो धुतकार लिखी थी शाहजहानी दौर में, मगर जब एक साजिश के जरिए हमें हमारे हक से मालूम करने की कोशिश की गई तो हमसे यह बर्दाश्त न हो सका। तुम अपना हक छीन चुके हो बिरादर औरंगजेब। अब तो अपने दिल में कुछ रहम पैदा कर दो। अब तो अपने खानदान के बचे कुचे अफराद को बख्श दो। क्या तुम चाहते हो कि तारीख तुम्हें अपने प्यारों के कातिल के तौर पर याद रखे? क्या तुम इंतकाम और कुरेदी की ऐसी मिसाल कायम करना चाहते हो जो खानदान में मुगलिया के माथे पर कलंक बन जाए? भारत तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं है, वो तुम्हारे इक़्तिदार के लिए खतरा नहीं है। वो तो एक शिकस्त खोरदा शहजादा है जो अपनी प्यारी बीवी नाज़रा के इंतकाल के बाद टूट चुका है। वो एक शायर, एक दानिश्वर, उसे हुक्मरानी के वो गुर नहीं आते जिनके तुम माहिर हो। वो तुम्हारी तरह चालाक नहीं, वो तुम्हारी तरह रईसों को गुमराहों को फरेब नहीं दे सकता, वो तुम्हारी तरह बेदरे खून नहीं बहा सकता, उसमें नफरत करने की वो इस्तादात नहीं जो तुम में है, वो जंगजू फितरत नहीं रखता, उसमें सिर्फ सलारी की कायदाना सलाहियतें नहीं है, वो राया को भेड़ बकरियां नहीं समझता। वो तुम्हारा ही हक था औरंगजेब, तुम जीत चुके हो बज़ौर शमशीर। शहजादे को तुम शिकस्त दे चुके हो, लेकिन फलसफी सूफी और शायर दारा को तो जिंदा रहने दो। हिंदुस्तान को उसकी जरूरत है, दुश्मनियां खत्म करने के लिए, नफरतों के जहर का दरियाफ्त लेने के लिए, दूरियों को मिटाने के लिए, खानदान मुगलिया के असीम सकाफती और फनी विरसे की तरवीज के लिए जिंदा रहने दो उस दारा को, बख्श दो उसकी जान। बस करो अपनी चालबाजी बादशाह बेगम। तुम दारा को इतना मासूम और इतना बेसरम कर दिखाओ। वो इतना सादा और दरवेश भी नहीं जितना तुम बताने की कोशिश कर रही हो। क्या बयान बनाना शहंशाह नहीं जानते कि उसने हम पर हमारे खिलाफ साजिशें की, हमारे हकूक सल्ब किए। बीजापुर की जंग में गिरे हुए औरंगजेब को कमा को रसद पहुंचाने में ताखीर किसकी साजिश हुई थी? शहंशाह की बीमारी का बहाना करके तख्त पर कब्जा किसने जमाया था? शहजादा सोइल के वज़ाइफ किसने बंद करवाए थे? वो एक झूठा फकीर, एक नाका शहजादा और एक बिगड़ा हुआ रईस था जो सस्ती शोहरत के हसूल के लिए जोगियों, फकीरों और दरवेशों से ताल्लुक बनाता और रियाया में खराज काट कर उनको हातमताई बनाने की कोशिश करता था। उसे इक़्तिदार और ताजो तख्त की चाहत तो थी, मगर हुक्मरानी की कोई सलाहियत उसमें न थी। और जब शिकस्त सामने नजर आई तो वो बुखलाए हुए कुत्ते की तरह मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब की तरफ भागने लगा। ब्रादर शहंशाह, मत भूलिए आपकी तुम सर से 19
बचपन के वो दिन अभी तक याद है जब हम और बिरादर दारा घुड़सवारी किया करते थे, दरियाए रावी में तैराकी की दौड़ लगाया करते थे, तुर्क रकासाओं का रक्स मबहूत होकर देखा करते थे। भाई की शादी की तकरीबात हम कैसे भूल सकते हैं जब हमने उन्हें तोहफे में बेशकीमत हीरे जवाहरात पेश किए थे। अपने सब भतीजों में सुलेमान जी को हमें सबसे प्यारा है। वो हमारी तरह अच्छा जंगजुआ जिंदी है। हमें दारा से शिकायत जरूर है, मगर हमें उससे हमदर्दी भी है। बाबा जान ने लाड और प्यार में उसे तरबियत और तजुर्बे का मौका ही नहीं दिया था। खुशामदी उमरान ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो तख्ते ताऊस का हकदार है। उसमें बाबर की सख्तगिरी, हुमायूं की हौसलामंदी, अकबर की दानिश, जहांगीर की इंसाफ पसंदी और शाहजहां की जमाल परस्ती कूट कूट कर भरी है। मगर दरअसल उसे विरासत में बाबर की तायुश पसंदी, हुमायूं की दरबदरी, अकबर की दीन दुश्मनी, जहांगीर की शराबनोशी और शाहजहां की मर्दमना शनासी मिली है। वो आसाइश पसंद शहजादा जिसने आज तक कभी आराइशी होदे से उतरकर जंग न देखी थी, जो तुफंग से शेर का शिकार करने पर जश्न बर्पा करता था, आज बागे हैदराबाद के कैद खाने में बेयारो मददगार पड़ा है। सहम आता है हमें अपने भाई पर, उसके बच्चों पर, उसकी बीवी पर। हम क्यों चाहे कि उनको गुजर पहुंचाना? आखिर वो हमारा बड़ा भाई है, हमारा मांझाया है। ये दख्तदार, ये मालो दौलत सब पानी है। कब्र में सिर्फ अच्छे आमाल चाहिए। हम दुनिया के सामने रहमदिली और वसीउन नजरी का आला नमूना बनना चाहते हैं। हम शहंशाह हिंद मुइजुद्दीन औरंगजेब आलमगीर तख्ते दिल्ली के झूठे दावेदार मोहम्मद दारा शिकोह को माफ करते हैं। या बिरादर से आपने अपने वालिद से खास खबर कर, आपने अपने भाई की जान बख्श दी। ये आप क्या कह रहे हैं बराबर शहंशाह? आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? फिर खून रेजी की जंग शुरू करना चाहते हैं आप। जंगें, बगावतें, खून रेजी, बर्बादी। हमारा कभी भी इरादा नहीं था अपने भाई की जान लेने। इंतकाम हमारी सरिश्ते में नहीं है। मैं जानती थी। मगर हाँ, अगर दीन की हुर्मत का, शरीयत की तकरीम का मामला दरपेश हो, तो उसके लिए हम अपने बाप, अपने भाई और खुद अपनी जान की कुर्बान कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है बात बेगम, हम अपने दुश्मन दारा शिकोह को माफ कर सकते हैं, बल्कि माफ कर दिया है। हमें उससे कोई जाती अदावत या दुश्मनी नहीं है, मगर हमारी अदालत ने उसे मुर्तद और काबिल गर्दन जनी ठहरा दिया। हम शहंशाह हिंद जरूर हैं, मगर अदालत के सामने एक बंदा नाचीज है।